ये वीडियो क्लिनिकल रिसर्च के ओवरव्यू का थर्ड पार्ट है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल रिसर्च के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आप जरा भी इंटरेस्टेड हो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर, जो कि आप होगे क्योंकि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगी इस वीडियो के अंदर। और इसके पहले की भी 2 वीडियोस हैं, अगर आपको जरूरत है तो वो भी चेकआउट कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और एंडिंग में भी पिन कर दूंगा। तो चलो देखते हैं थर्ड लेयर के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो क्लिनिकल रिसर्च को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत ही लेमैन टर्म्स में एक्सप्लेन करने के लिए, मैंने क्लिनिकल रिसर्च को 3 लेयर्स में डिवाइड कर दिया था। पहली लेयर थी कि कौन से लोग और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस क्लिनिकल रिसर्च के अंदर लगते हैं। दूसरी लेयर थी कि क्लिनिकल रिसर्च का जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस खुद। और तीसरी लेयर थी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, यानी क्लिनिकल रिसर्च के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो आज हम यही तीसरी लेयर देखने वाले हैं। तो देखो, क्लिनिकल रिसर्च के अंदर अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे हैं। लिटरली एक क्लिनिकल ट्रायल करने में भी हजारों डॉक्यूमेंट्स जनरेट होते हैं। फिलहाल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आज आप लोगों को समझाता हूं। लिस्ट अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके की है। सबसे पहले हम जो डॉक्यूमेंट देखेंगे वो है सीडीए, दूसरा है प्रोटोकॉल, इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोशर, आईसीएफ, सीआरएफ, सीएसआर, टीएमएफ, सोर्स डॉक्यूमेंट। यस, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आज हम देखने वाले हैं। बहुत इजी है, टेंशन की कोई बात नहीं है, एक एक करके सबको निपटाते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है सीडीए। अब देखो, अगर आप फार्मा कंपनी की बात करो या किसी भी क्लिनिकल ट्रायल की बात करो, तो कोई भी क्लिनिकल ट्रायल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती है कि उनकी रिसर्च के दौरान उनका जो मॉलिक्यूल है या उनकी जो प्रोसेस है या कोई भी चीज किसी दूसरे को पता चले। इसीलिए सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है। इसीलिए क्लिनिकल रिसर्च के अंदर कहीं भी मुंह खोलने से पहले आपको एक डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता है, वो होता है सीडीए, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सीआरओ है जो कि किसी फार्मा कंपनी से कोई प्रोजेक्ट आउटसोर्स करवाना चाहता है, खुद लेना चाहता है, करना चाहता है, तो कोई भी फार्मा कंपनी अपना मॉलिक्यूल या अपना प्रोटोकॉल या कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले इस सीआरओ के साथ एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करती है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को आप कहीं और भी शेयर नहीं कर सकते, कहीं पर भी, विदाउट आवर परमिशन। ये डॉक्यूमेंट राइट देता है किसी भी कंपनी को कि आप अपनी इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर सकते हैं। अब दूसरा डॉक्यूमेंट है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल को अगर मैं एकदम ही आसान भाषा में समझाऊं तो ये एक रेसिपी है। जिस तरीके से किसी भी खाने को बनाने के लिए एक रेसिपी होती है, एक ब्लूप्रिंट होता है, एक रोड मैप होता है कि आपको कैसे 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 करना है, उसी तरीके से कोई भी क्लिनिकल रिसर्च या कोई भी ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है। जो प्रोटोकॉल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कितने पेशेंट्स लेने हैं, कितनी साइट्स लगने वाली है, कौन से इंडिकेशन के पेशेंट्स लेने हैं, यानी कौन सी डिजीज रहेगी, कौन सा फेज है, कौन से इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज होने वाले हैं पेशेंट्स के अंदर। यानी इंक्लूजन क्राइटेरिया मतलब ऐसे क्राइटेरियाज जो अगर किसी पेशेंट के अंदर हो तो हम उस पेशेंट को इंक्लूड कर लेंगे हमारी स्टडी के अंदर। और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया मतलब ऐसे क्राइटेरिया जो अगर किसी पेशेंट के अंदर पाए जाते हैं तो हम उस पेशेंट को बाहर निकाल देंगे अपनी स्टडी के। अंडरस्टैंड? तो ये सारी चीजें मेंशन होती है। और उसके अलावा कितनी विजिट्स होंगी और ऐसी बहुत सारी चीजें। इन शॉर्ट, किस तरीके से पूरा ट्रायल होने वाला है, कितने ग्रुप्स बनने वाले हैं, ब्लाइंडेड होगी, अनब्लाइंडेड होगी, डबल ब्लाइंडेड होगी, जैसी भी होगी स्टडी, सारी चीजें स्टडी की इस प्रोटोकॉल के अंदर मेंशन्ड होती है। अंडरस्टैंड? अब ये प्रोटोकॉल कौन बनाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये प्रोटोकॉल बनाता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर की स्टडी है, स्पॉन्सर के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, स्पॉन्सर एक रेसिपी तैयार करता है कि इस तरीके से स्टडी होने वाली है, और वो अगर आउटसोर्स कर रहा है तो सीआरओ को देता है कि इस तरीके से आपको स्टडी करनी है। अब तीसरा डॉक्यूमेंट है इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोशर। इस डॉक्यूमेंट को भी अगर आसान भाषा में बताना हो तो ऐसा समझो कि ये हमारे हीरो की ऑटोबायोग्राफी है। यस, अब क्लिनिकल ट्रायल में हमारा हीरो कौन है? हमारा मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, राइट, वो मॉलिक्यूल के आजू बाजू ही पूरी स्टोरी घूम रही है। तो वो हीरो की कंप्लीट स्टोरी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और फार्माकोलॉजिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टी, उसके अलावा जो प्री क्लिनिकल्स हमने किए हैं, उन प्री क्लिनिकल्स के अंदर इसकी सेफ्टी और एफिकेसी एनिमल्स पे कैसी थी। तो इन शॉर्ट ऐसा समझो कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है,
सारी इंफॉर्मेशन इस इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर के अंदर होती है। और ये ब्रोशर जो है वो स्पेसिफिकली दिया जाता है पीआई को, हमारे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को। उसे स्टडी करना होता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो कैसा है एक्चुअली में। और हाँ, एक और बात बता दूं कि ये सिर्फ ड्रग के लिए नहीं है। अगर हम कोई मेडिकल डिवाइस स्टडी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी जो बनती है उसे भी इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोशर ही कहा जाता है। अब ये बनाता कौन है? तो ये बनाती है स्पॉन्सर कंपनी। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर बनाती है और इस ब्रोशर को एनुअली अपडेट किया जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है एनुअली इस ब्रोशर को अपडेट किया जाता है अकॉर्डिंगली, ताकि हर किसी के पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन हो, हर साइट पे जो पीआई हैं उनके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन हो, एथिक्स कमेटी के पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन हो। अंडरस्टैंड? अब चौथा डॉक्यूमेंट है आईसीएफ। देखो, क्लिनिकल ट्रायल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमंस। अब ह्यूमंस को हम कहीं से भी पकड़ के ऐसे ही ट्रायल नहीं कर सकते, राइट? इट्स अनएथिकल। तो इस चीज के लिए बनाया जाता है आईसीएफ, इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म। ये फॉर्म का काम ये होता है कि हम किसी भी पार्टिसिपेंट को क्लिनिकल ट्रायल के अंदर इन्वॉल्व करने से पहले, एनरोल करने से पहले एक फॉर्म फिल कराते हैं। ये फॉर्म हर पार्टिसिपेंट से फिल कराया जाता है, ये बताने के लिए कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो वॉलेंटरीली यानी खुद से पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल के अंदर। और हाँ, हम कहीं भी किसी से झूठ नहीं बोल सकते। और इसीलिए हर आईसीएफ के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्या क्या साइड इफेक्ट है अगर कोई है तो, उसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या है, अगर कोई इंजरी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है पार्टिसिपेंट को तो उसका कंपनसेशन क्या है, सारी चीजें हम इस आईसीएफ के अंदर मेंशन करते हैं। इस आईसीएफ को या तो सीआरओ बनाएगा या फिर स्पॉन्सर बनाएगा, या दोनों मिलके इस आईसीएफ को बनाते हैं और इसे एथिक्स कमेटी रिव्यू करती है और अप्रूव करती है। और इस आईसीएफ को हम घुमा फिरा के नहीं लिख सकते, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हम इस तरीके से नहीं लिख सकते कि सच लिखा तो है बट समझ में नहीं आ रहा है। हमें क्लियर और कंसाइज तरीके से लिखना है और जो भी रीजन में ट्रायल हो रहा है उस रीजनल लैंग्वेज में हमें आईसीएफ को ट्रांसलेट भी करना होता है। तो जो भी पार्टिसिपेंट है वो खुद से समझ के फॉर्म फिल करता है और अपनी सिग्नेचर करता है, अपना कंसेंट देता है। तो ये फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसे कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म। अब अगला डॉक्यूमेंट है सीआरएफ। तो देखो, हमने क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर दिया, हमने पार्टिसिपेंट्स भी एनरोल कर लिए, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भी आ गए, पार्टिसिपेंट्स को ड्रग्स दिया भी जा रहा है, बट ड्रग्स देने के बाद जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जो भी डेटा जनरेट हो रहा है, वो डेटा कहाँ फिल करेंगे? तो उस डेटा को फिल किया जाता है सीआरएफ के अंदर, केस रिपोर्ट फॉर्म। पेशेंट से रिलेटेड जितना भी डेटा जनरेट होता है सारा डेटा सीआरएफ के अंदर मौजूद होता है, उसके अंदर फीड किया जाता है। अब सीआरएफ दो टाइप का हो सकता है, या तो पेपर सीआरएफ होगा या फिर ई सीआरएफ होगा, इलेक्ट्रॉनिक सीआरएफ, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर होगा, राइट? अब सीआरएफ के अंदर जो डेटा डाला जाता है, फीड किया जाता है, वो या तो सीआरसी करता है या तो पीआई खुद करता है, बट जनरली सीआरसी ही करता है या तो कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है, ठीक है? लेकिन सीआरएफ के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? तो पेशेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसका डेमोग्राफिक्स, उसके वाइटल्स, उसकी कितनी विजिट्स हैं, सारी विजिट्स होती है, कौन सी विजिट्स पे वो आने वाला है, उसे कौन से ड्रग्स दिए गए हैं। उसके अलावा जो उसकी लैब रिपोर्ट्स आ रही हैं, मतलब हर विजिट पे अगर हमने कोई टेस्ट किया है तो उस टेस्ट के क्या लैब रिपोर्ट आई है और उसका क्या डेटा आया है, वो डेटा भी सीआरएफ के अंदर फिल किया जाता है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। उसके अलावा अगर किसी पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट भी हुआ हो तो वो इंफॉर्मेशन भी सीआरएफ के अंदर मौजूद होती है, उसे भी फीड करना पड़ता है। तो इन शॉर्ट, आसान भाषा में कहा जाए तो हर पेशेंट का कच्चा चिट्टा सीआरएफ के अंदर मौजूद होता है। अंडरस्टैंड? अब शायद आप लोगों को ये सवाल है कि क्या हर पेशेंट का अपना अपना सीआरएफ होता है? तो यस, हर पेशेंट का अपना अलग सीआरएफ होता है। तो ये बात हो गई केस रिपोर्ट फॉर्म की। अब अगला डॉक्यूमेंट है सीएसआर, क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट। नाम से थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा होगा कि ये किस चीज के लिए। तो क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट वो डॉक्यूमेंट होता है जो क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट खत्म होने के बाद बनाया जाता है, यानी कि हमें क्या मिला पूरा क्लिनिकल ट्रायल करके, क्या हमें डेटा मिला है, क्या रिजल्ट मिला है, वो रिजल्ट इस चीज के अंदर मेंशन होता है। हमारा क्या क्लिनिकल ट्रायल था, क्यों था, किस प्रोसीजर से था, कितने हमने पार्टिसिपेंट्स लिए हैं, किस डेमोग्राफिक्स में पार्टिसिपेंट्स लिए हैं, कौन सी साइट्स ली है, यानी जिस तरीके से हमारा प्रोटोकॉल था कि क्या क्या चीजें हमें करनी है,
उसी तरीके से CSR होता है कि हमने क्या क्या चीजें की हैं और हमें क्या रिजल्ट अचीव हुआ है। अंडरस्टैंड, मतलब कंप्लीट प्रोसेस का कंप्लीट प्रूफ और सारी चीजें CSR के अंदर मौजूद होती है। ऐसा समझ लो कि हमारी सालों की मेहनत के बाद फाइनली हमें हमारा रिजल्ट मिल जाता है, हमारी स्टडी पास हुई या फेल हुई ये पता चलता है। अंडरस्टैंड। नाउ अगला डॉक्यूमेंट है TMF, ट्रायल मास्टर फाइल। देखो, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी क्लिनिकल ट्रायल के अंदर हजारों डॉक्यूमेंट्स जनरेट होते हैं। अब अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट ढूंढना है, जैसे कि कोई पेशेंट के कोई विजिट का डॉक्यूमेंट, तो अब हजारों डॉक्यूमेंट में आप स्टडी कंप्लीट होने के बाद कहाँ ढूंढोगे? तो उस चीज के लिए होता है ट्रायल मास्टर फाइल। ये एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करके रखा जाता है कि हमें जब भी जरूरत हो तो हमें तुरंत वो डॉक्यूमेंट मिल जाए। अब ये TMF जो है या तो फिजिकल हो सकता है यानी पेपर फॉर्म में, या फिर ETMF होता है, इलेक्ट्रॉनिक TMF यानी कि सॉफ्टवेयर के ऊपर, और जनरली ETMF ही यूज होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आर्काइवल के लिए, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं तो स्टडी खत्म होने के बाद हम उसे रद्दी में नहीं देते, उसे आर्काइव करके रखना पड़ता है कई साल तक। तो उस चीज के लिए, मतलब कभी भी कहीं पर भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत अगर पड़ती है तो हमें डॉक्यूमेंट तुरंत मिल जाए, या फिर ऑडिट अगर हो रहा है आपकी साइट पर या फिर आपके CRO पर, तो डॉक्यूमेंट्स जहां भी वो मांगेंगे तुरंत मिल जाने चाहिए। तो ये होता है ट्रायल मास्टर फाइल। अब लास्ट डॉक्यूमेंट जो आज हम देखने वाले हैं वो है सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट बहुत ही आसान सा डॉक्यूमेंट है, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो ओरिजिनली जिस डॉक्यूमेंट से आ रही है उसे कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। मतलब किसी भी डेटा का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है उसे कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। जैसे कि मैंने पहले जो एग्जांपल दिया CRF का, कि अगर हम लैब रिपोर्ट की बात करें कि लैब रिपोर्ट आ रही है तो और उसका डेटा जो है CRF में फीड किया जा रहा है, राइट, तो इस डेटा का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो है लैब रिपोर्ट। तो इस लैब रिपोर्ट को कहेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट। अब ये रखा इसलिए जाता है कि हम इस डेटा को वेरीफाई कर सकें। अंडरस्टैंड। तो सोर्स डॉक्यूमेंट कई टाइप का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा डेटा है। जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, फिजिशियन ने कुछ क्लिनिकल नोट बना दिया वो हो सकता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म हो सकता है, या फिर लैब रिपोर्ट्स हो सकती हैं जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया। तो ये होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। अब इस सोर्स डॉक्यूमेंट के कई काम होते हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये एरर कम करता है, कि हमने CRF के अंदर जो डेटा फीड किया है उसके अंदर एरर ना हो, इसके लिए जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में बताया कि CRA विजिट करता है सोर्स डॉक्यूमेंट से, CRF को चेक करता है कि जो डेटा फीड किया गया है उसके अंदर कोई चेंजेस तो नहीं है, कुछ एरर तो नहीं है डेटा फीड करने के टाइम पे। और दूसरा ये होता है कि रेगुलेटरी बॉडीज और ऑडिट्स के टाइम पे हमें ये प्रूव करना होता है कि जो भी डेटा हमारा है वो डेटा सही है, लेजिट है। उस चीज को प्रूव करने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट होता है कि हमने ये रिपोर्ट दिखाई है, ये कहाँ से आई है, तो ये देखो ये लैब रिपोर्ट है, ये डेटा यहाँ से आया है। अंडरस्टैंड। तो ये होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। और ये बात हो गई कुछ डॉक्यूमेंट्स की जो कि क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है या फिर आपको पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानना है तो ये वाली प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करो, अमेजिंग है।